नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस दी जा रही है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। सेशन को एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। दोस्त, जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस दी जा रही हैं। देखिए, आज जो भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चारों ऑप्शंस अच्छे से क्लियर किया जाता है। और आप सभी को बता दें, देखिए जो भी क्वेश्चंस होते हैं इतने महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जो पेपर में आने की संभावना होती है, पेपर में आ चुके क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। पहले क्वेश्चन की जब मित्र आप बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि बाल्यावस्था में समानता बालक का व्यक्तित्व होता है। करा अंतर्मुखी, करा उभयमुखी, बहिर्मुखी या व्यक्तित्वहीन। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताने का प्रयास आप सभी करेंगे। बात करें जब बाल्यावस्था की बात करते हैं तो समानता बाल्यावस्था की जब आप बात करते हैं तो इसको माना जाता है 6 से 12 वर्ष। और इस वर्ष में बच्चे बहुत बोलते हैं। देखिए, अगर इस एज में बच्चे को खुला आप देखिए मौका दीजिए, बच्चों को मौका जब आप देंगे तो बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे का पर्सनालिटी निखर कर आता है। और इस एज में बच्चे जब बोलते हैं तो आप मारिए पीटिए मत, कि ऐसा मत कीजिए कि बच्चे को जब बच्चा बोलता है तो उसको बोलिए कि तुम मत बोलो। उसके बातों को आप अहमियत दीजिए। बच्चे के बातों को अहमियत देंगे तो बच्चे का व्यक्तित्व अच्छे से निखरेगा और बाद में चलकर बच्चा वही आपने देखा होगा राजनीति में जाता है, एक राजनेता बनता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता बनता है। तो अलग अलग तरीके से उसका व्यक्तित्व निखरने दीजिए, तो आप लोग उसे मारेंगे नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बहिर्मुखी, आपका राइट ऑप्शन होगा। अंतर्मुखी की बात करें तो अंतर्मुखी की जब आप बात करते हैं तो शैशवावस्था में पाई जाती है, शैशवावस्था में पाई जाती है। और आपका जो किशोरावस्था में होता है इसमें बच्चा बहिर्मुखी भी हो सकता है, अंतर्मुखी भी हो सकता है। लेकिन और बाल्यावस्था की बात करें, देखिए किशोरावस्था की जब आप बात करते हैं तो दोनों भी हो सकता है। इसमें बहिर्मुखी भी हो सकता है और अंतर्मुखी हो सकता है, जैसा आप माहौल देंगे। और इसमें सब मिला जुला के आप समझिए कि वह बच्चा उभयमुखी होता है। और बहिर्मुखी की बात करें तो बाल्यावस्था में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। का अपेड़ा के लिए अक्सर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। का अपेड़ा के लिए अक्सर कौन सा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कर संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। यह बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अपेड़ा की बात की जाए तो अपेड़ा की जब आप बात करते हैं तो मोटिवेशन, इसमें से राइट ऑप्शन होगा बी। क्यों? क्योंकि आवश्यकता अगर होगी तो बच्चा व्यक्ति अंदर से इंटरनल मोटिवेट हो जाता है। आवश्यकताएं अगर होती हैं किसी भी इंसान की तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन राइट होगा। याद देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं और गलत होने की संभावना होती है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस लगभग पेपर में बनाए गए हैं। 2-3 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है। करा तत्परता का नियम, विभेदीकरण का नियम, प्रत्यक्षीकरण का नियम या पृथक्करण का नियम। यह बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो जब आप बात करते हैं कक्षा शिक्षण के पाठ प्रस्तावना सोपान के लिए कौन सा नियम आधारित है, वह है तत्परता का नियम। और तत्परता का नियम किसने दिया है? वह दिया थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए और 3 मुख्य नियम जो होता है वह पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। देखिए, अगर आप तत्पर होंगे और अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यही था उनका मुख्य नियम। और 3 क्या दिए थे? उनके द्वारा गौड़ नियम दिए गए थे। इसे आप लोग अपने दिमाग में रखना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा राइट। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। करा उदाहरण निरीक्षण पूछा जा रहा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि का सोपान है। का निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या कर बहिर्दर्शन विधि। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अंत निगमन और आगमन विधि के जनक की बात करें तो अरस्तु को बोला जाता है। किसको? अरस्तु को। अरस्तु को क्या और बोला जाता है? प्राचीन मनोविज्ञान के जनक।
प्राचीन मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है। बात करें अंतर्दर्शनविद की बात करते हैं तो वह विल्हेम वुंड ने दिया था, विल्हेम वुंड। और जब बात करते हैं अंतर्दर्शन की बात करते हैं, बहिर्दर्शन की बात करते हैं तो वाटसन है। वाटसन ने 20वीं शताब्दी में कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और जब आप बात करते हैं पहले उदाहरण तब निरीक्षण, तो मान लीजिए इसमें से कौन सा राइट होगा? आगमन में आता है पहले उदाहरण और निगमन में पहले क्या होता है? नियम आता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह होगा बी ऑप्शन से करेक्ट होगा। आगमन विधि आपका राइट ऑप्शन होगा। फिर नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। फिर नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करा कि किस व्यवहारवादी ने कहा कि किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहो बना सकता हूं। करा फ्रीमैन ने, कर न्यूमैन, वाटसन, होलिंजर। देखिए जब बात करते हैं वाटसन की बात करते हैं, वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, सिर्फ उसमें वातावरण महत्वपूर्ण होता, वातावरण ही सिर्फ महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी बच्चा एक बच्चा दे दो। उन्होंने अल्बर्ट नामक एक बच्चे पर प्रयोग किया था, अल्बर्ट नामक बच्चे पर, शिशु पर प्रयोग किया था। और उनके द्वारा बताया गया कि सिर्फ उसका वातावरण ही महत्वपूर्ण होता है। जो आप एक बच्चा दे दोगे तो जो चाहो मैं उसे बना सकता हूं। आप कहोगे डॉक्टर बना दूंगा, आप कहोगे चोर बना दूंगा, आप कहोगे वकील, डॉक्टर, जो चाहते हो वही बना सकता हूं मैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वह होगा वाटसन, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इन्होंने जो आनुवांशिकता को महत्व नहीं दिया, इन्होंने वातावरण को ज्यादा महत्व देते हैं। और बात करते हैं इनके द्वारा कहा गया कि वातावरण में उद्दीपक मौजूद है और मेरे द्वारा अनुक्रिया किया जाता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया शुरुआत में इन्होंने बताया, उद्दीपक अनुक्रिया की बात सबसे पहले करते हैं वाटसन ही करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। का कोहल वर्ग के अनुसार पूछा जा रहा है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कार पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था, इनमें से कोई नहीं। ये आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बताने का प्रयास कीजिए 6 नंबर के लिए। बात करें कोहल वर्ग की बात करते हैं, कोहल वर्ग की बात करें, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वह नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने जो इस पर पुस्तक लिखी थी, बुक भी लिख लीजिए आप लोग, पूछा जा सकता है, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इससे आप लोग ध्यान देंगे बुक से संबंधित। बात करें इनके द्वारा 3 चरण दिए गए हैं। कितने? 3 चरण दिए हैं। और टोटल कितने उपचरण हैं? 6 उपचरण हैं, 6 उपचरण हैं। 3 उपचरण की बात करें तो इसमें से सबसे पहले जो बोला जाता है वह बोला जाता है पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत। दूसरी की बात करें जिसे बोला जाता है परंपरागत अवस्था। और जब आप बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं उसे बोला जाता है उत्तर परंपरागत अवस्था। और इसे आप ध्यान देंगे दोनों में हर में 2-2 उपचरण है। टोटल कितने? 6। इसे आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले में क्या होता है? पहले में होता है जिसे हम जानते हैं, आप सभी को पता है, दंड और आज्ञा पालन। दूसरे की बात करें तो उसे हम बोलेंगे पहले में दंड और आज्ञा पालन। दूसरे की बात जब आप करते हैं जिसे हम जानते हैं कि अहम केंद्रता। तीसरे की बात करते हैं आप जब, तो इसमें बोला जाता है अच्छा लड़की अच्छा लड़का। चौथे की जब बात करते हैं तो कानून व्यवस्था। पांचवें की जब बात करते हैं तो उसे बोला जाता है सामाजिक अनुबंध। छठवें की बात करते हैं सार्वभौमिक अनुबंध। इसे आप लोग ध्यान देंगे। ये 6 उपचरण थे, उपचरण थे, सब स्टेज थे। इसे आप लोग ध्यान देंगे तो आपका राइट ऑप्शन होगा। जिसमें कहा कि नैतिकता कहां से बाहर आती है, तो पहली अवस्था को बोला जाता है कि नैतिकता विहीन होता, नैतिकता नहीं पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा पूर्व परंपरागत। ये ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि नैतिकता से बाहर से आती है। जैसे
नैतिक कार्य अगर बच्चे को सिखाना है तो वह कोई ना कोई माध्यम होगा, कोई ना कोई सिखाएगा। और एज की मैं बात कर लूं तो इसका एज होता है 3 से 10 वर्ष, दूसरे की बात करें 10 से 13 वर्ष, और तीसरे की बात करें 13 से 16 वर्ष होता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर के लिए बताने का प्रयास कीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। कर अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है। कर कौन सा नहीं है। कर संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया कि नहीं। कर क्रिया प्रसूद अनुबंध अधिगम का सिद्धांत स्किनर। कर प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल। कर सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की। ये आपसे पूछ रहा भैया, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि आपका इसमें से कौन सा व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है। पूछ रहा है आपसे व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, तो आप लोग पता है, सीधी सी बात है, डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यह संज्ञानवादी सिद्धांत है। क्या है? संज्ञानवादी सिद्धांत है। और संज्ञानवादी सिद्धांत में आते हैं वाइगोस्की, ये सभी आते हैं, अल्बर्ट बंडूरा आते हैं। तो आप सभी पावलोव की बात करें तो यह व्यवहारवादी हैं, स्किनर की बात करें व्यवहारवादी हैं, क्लार्क हल की बात करें व्यवहारवादी हैं। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बनाकर पूछा जा सकता है, कूट जैसे क्वेश्चंस, आप सभी के मिलान जैसे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि व्यवहारवादी में कौन से नहीं है, संज्ञानवादी में कौन है। तो कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपका जो राइट ऑप्शन होगा 7 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करें यदि एक बच्चे, बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ क्या होगी? 125, 80, 120 या 100। देखिए मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। IQ की बात करें तो होता है MA/CA, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। अब बात करेंगे मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 है, तो 100 से करेंगे तो 5 1 4 1 25, तो टोटल हो जाएगा 125 IQ होगा। कितना? बच्चे का IQ कितना है? 125 है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 4 बार में 100 कटेगा, 4 बार में 25 बार, आपका 25 बार जाएगा, मतलब 25 चौके 100 होता है, और आपका राइट ऑप्शन होगा 125 करेक्ट ऑप्शन होगा। कितना होगा? 125। इसे आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस देखिए और बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। कारण निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है। पूछ रहा है कौन सा युग में सही नहीं है। 9 नंबर, कारण निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है। करा सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। करा सीखने के अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत स्किनर। करा कि सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। करा सीखने का समग्र या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्लार्क हल। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा। 9 नंबर के लिए प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। देखिए जब आप बात करते हैं सीखने के यस और की बात करते हैं, यस और बॉन्ड की बात करते हैं भैया, तो आप जानते हैं थॉर्नडाइक है। आर यस बॉन्ड की बात करते हैं तो आप जानते हैं स्किनर है। यह भी बात सही है, यह भी बात सही है, यह भी सही है। क्यों? क्योंकि अनुक्रिया उद्दीपक रिस्पॉन्स स्टिमुलस, रिस्पॉन्स स्टिमुलस किसका? स्किनर का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स किसका है? थॉर्नडाइक का। और क्लासिकल सिद्धांत किसका है? पावलोव का। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है। सीखने के समग्रवादी सिद्धांत किसके द्वारा? क्लार्क हल के द्वारा नहीं दिया गया है, या दिया गया है मैक्स वर्थिमर के द्वारा, मैक्स वर्थिमर के द्वारा। और बात करें क्लार्क हल के द्वारा क्या दिया गया? प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यही पार्ट आपका गलत होगा। कौन सा नहीं है? वह नहीं है, डी ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन, कहा शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? कहा समझ के लिए, कहा कि अनुप्रयोग के लिए, सृजनात्मकता के लिए, समस्या समाधान के लिए। यह क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछा गया था मानसिक उद्दीलन से संबंधित। तो आप सभी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसकी जो बात करें ऑसबॉर्न है कि कौन है? ऑसबॉर्न। मानसिक उद्दीलन किसने दिया है?
मस्तिष्क उद्दीलन मस्तिष्क ऑसबर्न ने दिया है। इसे आप लोग ध्यान देंगे तो समानता क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन होगा सृजनात्मकता होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए पिछले वर्षों में समस्या समाधान में बोला गया था, इस क्वेश्चन पर विवाद हुआ था, लेकिन सही जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सृजनात्मकता। लेकिन समस्या समाधान में माना गया था, क्या कैसे क्या हुआ, वह कोर्ट का विवाद हो गया था। कुछ लोग इस पे कहते हैं समस्या समाधान पर है, कुछ व्यक्ति कहते हैं सृजनात्मकता पर है। इन्होंने कहा जो मस्तिष्क उद्दीलन की बात की, ओसबर्न ने कहा कि भैया देखिए बहुत से लोग हैं, जैसे कभी किसी मीटिंग होती है तो छोटे कर्मचारी को पीछे बैठा दिया जाता है, जो बड़े कर्मचारी होते हैं उस मीटिंग में आगे बैठते हैं, और आगे बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसे जो बड़े अधिकारी हैं उन्हीं से राय लिया जाता है, छोटे अधिकारियों को उसके सृजनात्मकता को नहीं देखा जाता है। और उन्होंने कहा कि इसमें प्रयोग किया गया, उन्होंने कहा कि जो पीछे बैठे हैं उसमें भी ऐसा हो सकता है, सृजनात्मकता नए तरीके से बता सकते हैं, कुछ प्रयोग कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से खोज करेंगे तो अच्छा होगा। तो आप सभी सबकी राय लें, तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 का सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन किसका है। कर हॉलॉक, टीपी नन, कर विलियम मैकडूगल, रॉस। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 11 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आएंगे। डिफिनीशन से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस डिफिनीशन से संबंधित होते हैं, और भी अधिक हो सकता है। पिछले वर्षों में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं कम से कम रख के प्रयास करता हूं कि कुछ भी हो सकता है। अब बताइए इसमें से किसकी डिफिनीशन है, हॉलॉक की। अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह हॉलॉक की डिफिनीशन है। 12 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र दर्शाई जाती है और बाद में क्रमशः मंद दर्शाई जाती है, तो ऐसे वक्र को कहा जाता है नतोदर वक्र, उन्तोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या सरल वक्र। किस वक्र में प्रारंभ में तीव्र गति को दर्शाई जाती है, बाद में मंद, मतलब शुरू में तीव्र बाद में मंद, मतलब किस में होगा आपसे पूछ रहा है, तो यह कहलाता भैया उन्नतोदर वक्र। और वक्र की बात करें तो आप सभी को पता है वक्र कितने होते हैं। वक्र की बात करें तो आपका 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो आप जानते हैं लेकिन बात करें वक्र की बात करें तो वक्र कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, और 4 प्रकार से आप सभी के सामने लिखा गया है। इसमें उन्तोदर की बात करें तो समानता ऊपर से नीचे, मतलब पहले तेज फिर डाउन, फिर इसमें किया जाता है नीचे से ऊपर, मतलब शुरू में कम बाद में तीव्र दिखाया जाता है। मिश्रित की बात करें तो इसमें मिला जुला होता है, घटा बड़ा होता है। और बात करें सरल की बात करें तो यह सीधा होता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। अधिगम का वक्र किसने दिया है, तो एबिंगहॉस ने दिया है, एबिंगहॉस ने दिया, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अधिगम से वक्र से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप सभी का उन्नतोदर में पहले तीव्र फिर डाउन, उन्नतोदर में नतोदर में पहले डाउन फिर अपर। मिश्रित की बात करें, अगर पूछा जाता है मनुष्य के द्वारा कौन सा वक्र बनाया जाता है, वह मिश्रित वक्र होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। 13 नंबर के लिए आप सभी बताने का प्रयास कीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। 13 नंबर के लिए करा स्टर्नबर्ग के द्वारा, बेहतरीन क्वेश्चन है, करा कि स्टर्नबर्ग के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रितंत्र का त्रिशाखी सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। करा कौन सा नहीं, करा सृजनात्मक बुद्धि, करा संगीत की बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, अगर विश्लेषणात्मक बुद्धि। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब बात करते हैं तो स्टर्नबर्ग को क्या बोला जाता है, त्रितंत्र का सिद्धांत इन्होंने दिया, त्रितंत्र का सिद्धांत दिया, और त्रितंत्र में 3 प्रकार की उन्होंने बुद्धियों की बात की। और आप सभी के सामने उसमें से कौन सा नहीं है, वह कौन सा नहीं है, संगीत की बुद्धि। संगीत की बुद्धि किसके द्वारा दिया गया है, संगीत की बुद्धि की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धियों की बात करते हैं तो कौन सी बुद्धि की बात करते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और बहुबुद्धि के सिद्धांत में इनके द्वारा कितनी बुद्धियां बताई गई, 8 प्रकार की बताई गई,
8 प्रकार में एक संगीत की बुद्धि होती है। संगीत की बुद्धि की बात करें तो किस में पाया जाएगा, जिसमें आवाज गाना संगीत गाने में अच्छे होते हैं, जैसे लता मंगेशकर हो गई, सोनू निगम हो गए, ये सभी में क्या पाया जाता है, संगीत की बुद्धि पाई जाती। आप लोग इसे ध्यान, आपका राइट ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कराका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी के रचनाकार हैं करा अब्राहम मैस्लो, गॉर्डन ऑर्थफोर्ड, करा आइजेंक, डेविड ओसलर। बात करें पुस्तकों की, जब बात करते हैं मित्र, जब आप बुक की बात करते हैं तो बुक से संबंधित आप सभी के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अपने दिमाग में आप रख लेना कि कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। कूट से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस प्राइमरी जूनियर लेवल में मिला करके। अब बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा आइजेंक की पुस्तक, आइजेंक की द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, आइजेंक की डिफिनेशन पुस्तक है, बुक है, किसकी है, आइजेंक की पुस्तक है। बात करें अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं, अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं तो इनके द्वारा क्या दिया, अफेड़ा का पदानुक्रमित सिद्धांत, अफेड़ा का पदानुक्रमित सिद्धांत। ऑर्थफोर्ड की बात करें तो इनके द्वारा दिया गया जो सील गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत, पहला सील गुण सिद्धांत। जब आप बात करते हैं डेविड ओसलर की बात करते हैं तो इनके द्वारा दिया गया है जो दोस्त, जो इनके द्वारा का वयस्क बुद्धि परीक्षण। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट होगा, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यार रहा आपका 14 नंबर की जब आप बात करते हैं तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। या आप सभी के सामने चीजें सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप लोग सेशन को शेयर कर दें, क्लास को अच्छे से एंजॉय करें, मस्त तरीके से पढ़ते रहें और चीजों को समझते रहे। 14 का जो राइट ऑप्शन होगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। का निर्देशन प्रदर्शन नहीं है ऐसा कहा है, निर्देशन प्रदर्शन नहीं ऐसा कहा है किसने, क्रो, जोन्स ने, हैफनर ने, क्या वुड ने। बताएंगे निर्देशन प्रदर्शन नहीं है, निर्देशन परामर्श, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। जब हम चीज़ों को आप सभी को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चले, तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा क्रो की डिफिनेशन है। यहाँ सबसे क्वेश्चंस आप सभी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो आप लोग पढ़ते रहे, चीज़ों को समझते रहे। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने यह था 15 क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आप सभी अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस क्लास की पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो देखिए आप सभी के सामने आंसर भी दिया गया है, सभी के सभी क्या है, आंसर भी दी गई हैं। तो आप लोग, यह आंसर मैं क्यों बता रहा हूं कि आप सभी आंसर पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप सभी का पेपर का टाइम होगा तो आप सभी क्या करेंगे कि इस पीडीएफ के माध्यम से आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। बात करें आपको कहाँ यह पीडीएफ मिलेगी, इसे आप लोग ध्यान देंगे। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम पर जाएंगे, आप सभी के पास टेलीग्राम डाउनलोड हो रखे होंगे, कर रखे होंगे। टेलीग्राम पर जाएंगे, आप सभी सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट, और सर्च करके क्या करेंगे, आप सभी वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन कैसे होंगे, तो बात करें तो आप सभी देखे होंगे इस क्लास, जिस चैनल पर आप देख रहे होंगे इसका लोगो भी दिख रहा होगा। आप ज्वाइन होकर के वहां पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं आप सभी के पेपर के हिसाब से, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस, उस तरह के इंफॉर्मेशंस, जानकारियां आप सभी को प्रोवाइड की जाती हैं, और एथेंटिक न्यूज होते हैं, फर्जी का नहीं है, फर्जी का आपको भ्रमित किया जाए या इस तरह की चीज़ें आपको फैलाई जाएँ। तो आप सभी अगर चीज़ों को जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और चीज़ों को व्यवस्थित क्रम से अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।